हे एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे खदीर के बारे में। केवल एक लाइन आपको याद रखनी है और बाकी पूरा प्लांट, उसकी मॉर्फोलॉजी, सिनोनिम्स, उसका वर्गीकरण, सारी चीज़ें इसी एक लाइन में आपको याद हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर हम खदीर का बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो इसको एकेशिया कैटाइचू के नाम से जाना जाता है। इसकी फैमिली फैबियसी है और अगर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते तो इसको शिम्बी कुल में रखा गया है। इसको कच्छ ट्री के नाम से, इंग्लिश में इसको कच्छ ट्री के नाम से जानते हैं। इसका जो वर्गीकरण है वो है कुष्ठगण। तो देखिए इसमें किस तरह से याद करना है हमें खदीर को। खदीर के वृक्ष से गायत्री, यज्ञ और दंत धावन करती है। तो यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स किस तरह से हमें याद होंगे। खदीर के वृक्ष से गायत्री, यज्ञ और दंत धावन करती है, बस आपको इतना याद रखना है। तो खदीर, एक सिनोनिम खदीर होगा, दूसरा गायत्री, तीसरा हो जाएगा यज्ञ, चौथा होगा हमारा दंत धावन। तो देखिए यहीं से इसके सिनोनिम्स बनते हैं। खदीर का मतलब क्या होता है कि ये रोगों को नष्ट करके क्या करता है, शरीर में स्थिरता लाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, खदीर कहते हैं। अब दूसरा है गायत्री। गायत्री मतलब ये स्वर को ठीक करता है, इसीलिए इसको गायत्री कहते हैं। और यज्ञ से हो जाएगा यज्ञ, मतलब इसकी जो काष्ठ है, इसकी जो लकड़ी है वो यज्ञ में प्रयोग होती है। दंत धावन, और इसको दातून की तरह यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसका जो सिनोनियम है वो है दंत धावन। और ये क्या करता है, कुष्ठ को हरने वाला होता है। इतना ध्यान हो गया। अब देखिए इसकी मॉर्फोलॉजी कहाँ से होगी। अभी मैंने बताया खदीर के वृक्ष से, तो इसका क्या होता है, एक 20 से 25 फीट ऊंचा वृक्ष होता है। पत्र कैसे होते हैं, संयुक्त पक्षाकार होते हैं। अब देखिए बबूल से भी दंत धावन करते हैं तो बबूल के जैसे ही इसके पत्र दिखते हैं, जो 40 से 80 जोड़े में मौजूद होते हैं। ठीक है। अब हम इसके बाद पुष्प की बात करते हैं। तो पुष्प कैसे होते हैं, अक्षीय होते हैं, मंजरियों में श्वेत अथवा पिताभ वर्ण के होते हैं। तो कैसे होते हैं, सफ़ेद कलर के होते हैं और पिताभ वर्ण के देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं पतली धूसर वर्ण की, क्या होती है इसमें, अनियमितकार सुकड़ी हुई फली होती है। तो फली पॉड वाले हैं ना, क्योंकि हम किसका पढ़ना है, फैबेसी। फैबेसी में जितने भी प्लांट हैं सारे, वो सारे आएंगे पॉड, मतलब जिनमें फली होती है। तो इसमें सारे प्लांट में फली है। तो खदीर के पास भी कैसी होती है, फली होती है, सुकड़ी हुई फली होती है। लेकिन सबसे लंबी फली किसकी होती है वो मैं बता चुका हूँ, आरकवध। ठीक है। इसके बाद हम इसके फाइटो कॉन्स्टेंट की बात करते हैं। तो कैटेचीन, कैटेचुने एसिड होता है, ठीक है, डी गैलेक्टोज, ये सारे यहाँ पे इसके फाइटो केमिकल कॉन्स्टेंट्स हैं। अब देखिए इसके नोट्स में लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, और पासवर्ड इसका रहेगा 1234 1234, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके मुख्य कर्म। अभी बताया आपको, कुष्ठगण होता है। दोष को कौन से हरता है, वात और पित्त शामक होता है। मूत्र संग्रहण होता है, मतलब मल, जो इसका मल पे कर्म है। और हम बात करते हैं इसके अन्य कर्म के बारे में। तो शोधहर होता है, कंडुघन होता है और कुष्ठघन होता है। इसके बाद कहाँ कहाँ पे इसका अम्यक प्रयोग है। तो कुष्ठ में क्या करते हैं हम, खदीर का जो सार है उसका क्वाथ बनाकर बाह्य और आभ्यंतर प्रयोग करते हैं। कास में क्या करते हैं, खदीर सार का हम चूर्ण की तरह चूषणार्थ की तरह यूज़ करते हैं, इसके चूसते हैं। ठीक है। इसका मुख्य पाक में अगर हम बात करते हैं तो जो खदीर का सार है उसको भी हम चूसते हैं। ठीक है, मुख में रख के, या उसको हम क्वाथ बनाकर उसका कुल्ला करते हैं। अगर हम अतिसार की बात करते हैं तो खदीर सार का जो क्वाथ है उसका प्रयोग किया जाता है अतिसार में। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रयोज्य अंग। तो क्या कौन कौन से प्रयोज्य अंग हैं, वो है इसका त्वक और इसका सार। इसके योग बताए गए हैं, खदीर खदीर आदि वटी और खदीर अरिष्ट। इसी तरह मात्रा क्या होगी, तो क्वाथ की मात्रा 50 to 100 ml होगी, और जो सार या चूर्ण की मात्रा है वो होगी 1 to 3 ग्राम। तो देखिए यहाँ पे केवल एक लाइन में हमने क्या पढ़ा, खदीर के वृक्ष से गायत्री, यज्ञ और दंत धावन करती है। तो इस तरह से एक लाइन में हमने पूरा प्लांट कवर किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।